राम राम भाई। आपका स्वागत है आपके ही चैनल मैथ मस्ती पे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये मेरा 5th लेक्चर है जिसमें कि आपको मिसलेनियस रेलवे का प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है और आज भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले मैं एक वर्ड बोल दूंगा कि अगर आप मैथ्स का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम, या वो रेलवे का हो या वो एसएससी का हो जिसमें मैथ पूछता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और देखिए कि कैसे हम सोचते हैं। पहले तो आप लोग वीडियो रोक के ना इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और आंसर दीजिए और देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है और सेकेंडों में बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के कंप्लीट और आंसर जरूर देंगे, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बोला है जी x प्लस 1/x इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। मैं अगर बोलूं कि ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो 7x² प्लस 7 को एक साथ लिखेंगे और उसमें से 7 कॉमन ले लेंगे। आप बोले कोई बात नहीं, ले लीजिए। तो यहाँ x² बचेगा और उधर में 7 कॉमन लिए तो +1 और -9x रह गया जैसे के तैसे। अपॉन मेरे भाई यहाँ क्या है, x² +1 और -x को उधर लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बोलते हैं कि अंश और हर में ना x से डिवाइड कर दीजिए। आप कर सकते हैं। अब अंश और हर दोनों भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 7 x से भाग देंगे तो क्या होगा, बोलिए, x हो जाएगा, +1/x हो जाएगा, और -x से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा कट के। फिर यहाँ x से भाग देंगे तो x +1/x और -1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हो गया आपका 7 को 7 और इसका वैल्यू देखिए, x + 1/x का मान देखिए कितना है, 15। चलिए बहुत अच्छी बात, -9 अपॉन 15 - 1 14। अब देखिए 15 7 105, 105 में से 9 जाएगा 96 आएगा और बटा में 14 काटेंगे तो आपको बगल का आंसर सी मिल जाएगा, 48/7। ये इसका एक तरीका है जो काफी आराम से और आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। साउंड वगैरह प्रॉपर मिल रहा होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है लाइक्स और शेयर ही क्या है, टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोक लीजिए और आराम से इसका आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या दिया है। x - 1/x - 1 इक्वल टू 3 बोला है कि हमको इसका स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 1 का होल स्क्वायर पूछा है आपसे। देखिए हम आपको अगर एग्जाम में बनाने की बात करें तो ऐसे बनाना चाहिए एग्जाम में। x - 1/x 3 दिया है, हम बोलते हैं कि इक्वल को इधर और इक्वल के उधर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे दोनों तरफ ना एक एक घटा लीजिए, यानी LHS में और RHS से एक घटा लीजिए। आप एक घटाएंगे तो मेरे हिसाब से आप बोलेंगे x - 1, ठीक है, एक घटा लिए और माइनस में ऑलरेडी है 1/x - 1 और इक्वल टू इधर अगर 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात इधर सुनिए आप गौर से, कभी भी पढ़े अलजेब्रा में x - 1/x इक्वल टू अगर k है और यहां से अगर आपको कोई पूछता है कि x² + 1/x² क्या होता है, तो समझदार लोग सबको पता है, जिसको पता नहीं वो आज से जान लेगा भाई ये क्या होता है। तो जब माइनस में दे और स्क्वायर प्लस में पूछे तो जो भी रिजल्ट होता है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है और 2 ऐड कर दिया जाता है। ये a - b के होल स्क्वायर से बना, कोई बड़ी बात नहीं है बस। लेकिन याद रखिए कि जो चीज माइनस में है और उसी का प्लस में चाहिए स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। अब यहाँ गौर से देखिए आप, जो चीज माइनस में है ना उसी का स्क्वायर करके प्लस में पूछा है। देखिए ये है इसी का स्क्वायर, यहाँ माइनस के ऊपर प्लस है, उसी का स्क्वायर, यानी सर इसी का स्क्वायर करके प्लस में पूछा है। तो नियम क्या है, इसको स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको अच्छा लगा होगा
तो जो काम है वो करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लाए हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं कि आपके एग्जाम में उसके आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन तरीका से भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम आपका बर्बाद ना हो। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूं। बस आप लोग के लिए एक काम करने के लिए छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस खुद कीजिए घर पे। बहुत सारा मॉक टेस्ट टेस्ट ज्वाइन करके लगाते रहिए, लगाते रहिए। एक टाइम आएगा कि आपका भी स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। चलिए, और एक अच्छा कंसेप्ट भी होना चाहिए, तरीका भी होना चाहिए। एक बेहतर से बेहतर अप्रोच लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला को सॉरी तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे ना, तो वहां ये बताया जाता है कॉम्बिनेशन चैप्टर में। ठीक है, क्या है सुनिएगा ध्यान से। 3 लोगों की समिति बनानी है आपको। 3 लोगों की एक समिति बनानी है, 3 पुरुष और 3 महिलाओं से चुनकर। मतलब क्या है मेरे भाई? मतलब ऐसा है कि 3 पुरुष, 3 मैन एंड 3 वोमेन, 3 महिला और 3 पुरुष है। इसमें से आपको ना सिलेक्ट करना है, 3 लोगों की एक समिति बनानी है। 3 लोगों की समिति बनानी है मेरे भाई, और 3 ऐसे लोगों की समिति बनानी है जिनमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको 3 लोगों की एक समिति बनानी है जिसमें कंडीशन है कि कम से कम एक महिला हो। मेरे भाई, कम से कम एक महिला का मतलब क्या होता है कि या तो एक महिला हो, चाहे 2 महिला हो, चाहे 3 के 3 महिला ही हो। कम से कम एक का ये मतलब होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कम से कम 5 रुपया लेंगे, इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया दीजिए, नहीं तो उससे ज्यादा भी दीजिए, लेकिन 5 से कम मत दीजिए। कम से कम का मतलब होता है उससे ज्यादा। क्या नहीं बोलते हैं? कम से कम 100 रुपया इसका दाम है, मतलब 100 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 100 से कम नहीं। तो यही बात है। तो आपको समिति बनानी है। तो आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा इस कंसेप्ट को। आपको कम से कम एक महिला का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। चलिए, अगर हम महिला की बात करें तो महिला टोटल कितना है? 3 महिला है। 3 महिला है, उसमें से हम चाहते हैं कि एक महिला का सिलेक्शन हो जाए। 3C1, समझ गए? तो अगर 3C1 हो गया है, हमको 3 आदमी चुनना है, एगो महिला चुने हैं, तो कै गो पुरुष चुनना होगा? 2 गो। समझ गया? पुरुष, तो पुरुष की संख्या में से 2 गो पुरुष चुन लिए, गुना। क्यों? ई और मतलब गुना। अब आएगा या मतलब प्लस। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, महिला में से ना हम 2 गो महिला को चुन लेंगे। चुन लो। जब महिला में से 2 गो चुनोगे तो मर्द में से आपको एक ही लेना होगा, तो 3 आदमी हो गया। यहाँ गुना। गुना क्यों सर? और मतलब गुना, या मतलब प्लस। तो या कोई बच्चा बोलेगा हम तीनों के तीनों महिला को ही सिलेक्ट कर लेंगे। होगी ये बात खत्म। तो चलिए, इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये भी हो जाएगा 3C2 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस ये हो सेम 3 गुने 3 सेम चीज है, और ऊपर नीचे सेम तो वैल्यू 1। अगर ये नहीं निकालने आता है तो एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, याद कीजिए, फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल क्या होता है? आर इंटू एन माइनस आर। इस पे आप बना लेंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 18 1 19, 19 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे आप सोचेंगे, ऐसे आप बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेकिन प्यारा क्वेश्चन है। गौर से देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से बनाइए इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोलता है यदि विक्रयमूल को दुगना करने पर, देखिए गौर से, विक्रयमूल को क्या कर रहा है? दुगना। मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विक्रयमूल को दुगना किया है, मतलब अगर विक्रयमूल 1 रहा होगा तो कितना हो गया? 2। विक्रयमूल को दुगना करने पर लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। मतलब 1 से कितना हो गया होगा? 3। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताए। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, अगर आप विक्रयमूल को जय गुना करेंगे, लाभ भी उतना ही गुना होना चाहिए ना? आप बोलेंगे यस सर, उतना ही गुना होना चाहिए। तब देखिए, आप पकड़िए चीजों को।
तब पकड़िए, क्या पकड़ना है कि यहाँ 1 से 2 हुआ, 1 से 3 हो गया, 1 और 2 में 1 का अंतर, लेकिन 1 और 3 में 2 का अंतर, तो अंतर समान कीजिए। 1 और 3 में 2 का अंतर, तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, यहां भी 2 से गुना करना होगा। अब आप एक बात मेरे को बताइए, ध्यान से सुनिएगा, एसपी कितना हो गया 2, प्रॉफिट कितना हो गया 1। आप ही सोचो कि अगर आप 2 रुपया में बेचते हो और 1 रुपया प्रॉफिट कमा लेते हो, 2 रुपया में बेच दियो, 1 रुपया लाभ भी हो गया, तो इसका मतलब वस्तु का दाम कितना रहा होगा, 1 रुपया। ताकि आप 2 रुपया में बेचबे किए हैं और में 1 रुपया फायदा है, मतलब वस्तु के दाम 1 रुपया रहा होगा। यस, यानी यहां से हम लोग सीपी निकाल लिए, सीपी आ गया मेरा 1। और आपसे क्या पूछा मेरे भाई, प्रतिशत प्रॉफिट, लाभ, तो लाभ कितना का है, लाभ है 1, कितना के वस्तु पर, 1 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 से। चलिए ये 1 से 1 खत्म है, यानी 100, 100 आपके ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन बी कंप्लीट। ठीक है, आइए क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यहां अगर देखा जाए तो लगभग क्वेश्चन ही अच्छे हैं, बस बोलने का तरीका ही, क्वेश्चन आता है तो मुंह से निकल जाता है कि अच्छा है, लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ 20 के 20 टॉप क्वेश्चन है, बस उनके लिए टॉप नहीं है जो कभी देखे ही नहीं है। अगर कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का अगर तैयारी करता है ना, अगर ये वीडियो देखेगा मेरे भाई, इतना तो जरूर लगे कि नहीं, लेवल एकदम 0 से उठ के ना एकदम अपर लेवल तक का भी क्वेश्चन है, कोई बहुत इजी भी है तो कोई बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला भी क्वेश्चन है। यानी एक सेट में ना आपको सब कुछ मिल रहा है, बस बच्चा को वीडियो देखने आना चाहिए। वीडियो देखना मतलब क्वेश्चन को गौर से देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक 120 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम कितना है मेरे भाई, 120। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब क्या है, और वो संख्या का रेशियो है 3:8, तो संख्या का योग पूछा है, क्या होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जब संख्या का अनुपात 3:8 है, इसको अगर x करेगा तो 3x, 8x, 11x। संख्या का योग बोला है तो योग मतलब जोड़, जोड़ दिए तो 11x आएगा। मतलब यहां से एक आइडिया मिल रहा है कि संख्या का योग पूछा है तो योग पक्का 11 के मल्टीपल में होगा, क्योंकि 11x आ रहा है, मतलब संख्या 11 के मल्टीपल में होगा, यानी ऑप्शन कोई 11 के मल्टीपल में होगा वही आंसर होगा। 11 के मल्टीपल में केवल 55 है, तो 55 इज द राइट आंसर, 55 इसका सही आंसर है। लेकिन आपको लगा कि सर आप कैसे बना दिए बिना पेन उठाए, थोड़ा बना के दिखाइए। तो पहले ये स्मार्ट तरीका है, आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक से सीखना वो भी मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले आपको ऐसे सीखना है, एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब किन्हीं लोग को जानना है कि भाई हुआ कैसे, मैं उनको बताऊं। आपको इतना पता होगा, जो एलसीएम जो होता है ना मेरे भाई, वो दोनों नंबर से करता है, यानी सबसे करता है। तो अगर ये संख्या 3:8 है, तो 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, कौन कटेगा, वो जो एलसीएम है वो कटेगा, 120। ठीक है, और इधर x बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। आप काटेंगे तो 3 चौका 12 यानी 40, 8 पचे 40, यानी x के मान आ गया 5 के। अब मेरे बात को गौर कीजिए, वो और संख्या का अनुपात कितना है, 3:8। योग पूछा है तो 3 8 11x, समझ गए, 11x और 11 तो ठीक है, x का मान कितना है 5, 11 पचे 55, आंसर वही आया। आप जैसे बनाना है वैसे बनाइए, आंसर वही आएगा। समझने का अलग अलग तरीका है, बस याद रहे कि अगर आप वो प्रोसेस पकड़ते हैं जो पढ़ाया जाता है लोगों को कोचिंग चलाने के लिए, वो प्रोसेस से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए अपना तरीका, अपना एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सिलेक्शन लेना है तो टाइम को तो बहुत बचाना होगा, टाइम बचाना, टाइम बच गया क्योंकि तो आपको पता है जनरल कंपटीशन का जो मैथ्स होते हैं ना, अगर बच्चा साल 1.5 साल पढ़ ले तो वो बनाने जानता है, लेकिन समय से बनाने नहीं जानता है। बस उसी समय को मेंटेन करना है, यही तो एग्जाम है। कहता है 2 पासे को फेंकने पर 9 कितने प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। 2 पासा को आप रोल करोगे मेरे भाई तो 9 कितने तरीका से आपको मिलेगा, तो मिलेगा पहले अगर 4 मिला, दूसरा पर 5 मिला, ये भी एक तरीका हो सकता है। पहला पे 5 दूसरा पे 4, ये भी एक तरीका हो सकता है। पहला पे 3 दूसरा पे 6, ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और कोई होगा क्या, कोई बोलेगा 7 और 2, नहीं, एक पासा में 6 से ज्यादा आता नहीं है, यानी यही होगा। तो 1 2 3 4, 4 तरीके से आप
9 को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो डेली 4 बजे आपको मिल रहा है ना, आप इसका जरूर फायदा उठाइए, जरूर इसको देखिए। अगर आप देखते हैं, एक दो वीडियो आप देखते हैं ना, बस 1 से 2 वीडियो, तो आपको समझ में आ जाए क्या कंटेंट दिया जा रहा है। केवल 20 क्वेश्चन में ही आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है जो आप सोच नहीं सकते हैं। बस वीडियो को देखने की जरूरत है बस। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, 4320 को पूर्णतः घन, घन मतलब क्यू के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना है। माने इसमें से कौन सा संख्या से गुना कर दें कि 4320 जो है क्यूब वाला संख्या बन जाए, क्यूब वाला, घन वाला। तो अब ऐसे में हम बोलते हैं ना कि हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। एगो जीरो है, लास्ट में 3 जीरो रहेगा तो क्यूब बन जाएगा, और लास्ट में 3 जीरो लाने के लिए हमको इससे करेंगे तो 2 जीरो आएगा, लेकिन इससे कर देंगे तो 3 जीरो आ जाएगा। कैसे सर? जैसे ही 50 से गुना करेंगे तो एगो जीरो 2 को जीरो, और ये 5 दूना 10, 3 को जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिना पेन उठाए मार देंगे। बट आपके अंदर एक चलता होगा कि सर अगर ऐसा नहीं होता तो बनता कैसे, मैं वो भी बताऊंगा। टेंशन की बात नहीं है, बात इतना है कि आप सिर्फ चीजों को समझिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसे, कैसे बनाएंगे वो देखिए। आंसर तो वो हो गया 4320 है मेरे भाई, 4320। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको डिवाइड करना होगा। हम ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो खुद क्यों 8 से कर देते हैं। 8 पचे 40, 3, 8 चौका 32, 540। अब 27 से कर देंगे मेरे भाई, 27 दूना 54, 20। क्योंकि 8 से इसलिए किए कि ये 2 के क्यूब है, 27 से किए ये 3 के क्यूब है। अब बचा बेचारा 20। अभी 20 में किससे गुना कर दें, इस 20 में किससे गुना कर दें मेरे भाई कि ये भी क्यूब रूट वाला बन जाए। तो 10 से करेंगे तो 20 दहाई के 200, किसी का नहीं है, 200 नहीं है परफेक्ट क्यूब। 20 से करेंगे तो 20 बीसा 400, 420 का स्क्वायर है लेकिन क्यूब वाला नहीं है। 30 से करेंगे तो 600, ये भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 में 50 से करेंगे ना तो हो जाएगा 1000, जो 10 का क्यूब है। यानी सर यही वो ऑप्शन था जो सही था। तो आप चीजों को कैसे लेते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपको वो दूं तो आज तक जिस चीज से आप वंचित है ना, मैं वो चीज देना चाहता हूं आपको। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इतना लाजवाब है ना कि मैं अगर आपको बोलूं तो आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इतना लाजवाब क्वेश्चन भी होता है क्या। सुनिएगा ध्यान से। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को रोक दीजिए और आंसर देखने देने का प्रयास कीजिए। और आप सोचिए कि जब ऐसे क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर लोग आंसर दे सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं? इसका जिम्मेवार कौन है कि आप भी 2 सेकंड के अंदर आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं कि भाई आप भी दो। कैसे? देखिए, हम समझ गए कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें भुजा दिया है 10, 10.5, 14.5। लेकिन हम एक बात जानते हैं, 20, ठीक है, और 21 और 29। वो लोग पढ़ते होंगे, उनको पता हो कि जब त्रिभुज के 3 भुजा 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर होता था, तो आपको सर कहते थे कि ट्रिपलेट नंबर है, यानी ये वो राइट एंगल समकोण त्रिभुज का ये भुजा है। कौन? 20, 21, 29। मेरे भाई तो इसी का तो वो हाफ है ना, इसी का हाफ है। 20 के अधिया 10, 21 के अधिया 10.5, 29 के अधिया 14.5। यानी कहीं ना कहीं वो समकोण त्रिभुज है, इसका हाफ कर दिया है। असमकोण त्रिभुज है। चलिए यहां से आपको पता चला कि समकोण त्रिभुज है। और आज से एक बात जानते हैं तो ठीक, नहीं तो जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या जानते हैं क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है मेरे भाई, परिवृत्त की त्रिज्या की जो लंबाई होता है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण के आधी होता है। कर्ण के आधी। तो बोलिए कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण कितना है? 14.5। कर आधी ना परिवृत्त का त्रिज्या होता है। तो 14.5 के अधिया करिएगा तो 7.25 आपके ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन सेकेंडों में बना, सिर्फ समझाने के लिए टाइम लगा, नहीं तो देखते ट्रिपलेट है कर्ण को आधा कर देते। बात समझे? सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि समकोण त्रिभुज के भुजा है तो कर्ण बड़ी भुजा और बड़ी भुजा के आधा 7.25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करें कि आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बशर्ते जो लोग देख रहे होंगे उनको।
हेलो, चलिए मेरे भाई यहां तक हो गया है तो आगे बढ़ू, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज मेरे लिए कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं, नए लोग अर्थात मैं ही नए हूं आपके लिए, तो कम से कम लोग जाने की ऐसे पढ़ाई, ऐसे सेट चल रहा है डेली शाम के 4 बजे। आप इसको ज्वाइन करें, आप इसको शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सेकेंडों में आंसर देने की जरूरत है। देखिए आप, tan a प्लस cot a बराबर 2 है। बच्चा यहाँ सब जानता है कि tan a प्लस cot a है, इसका मतलब ए हो एक होगा और ए हो एक, तब ना एक एक 2 हुआ होगा। और tan एक कब होता है? 45 डिग्री पर। और cot एक कब होता है? 45 डिग्री पर। मतलब सर यहाँ से थीटा जो ए है वो पता चल चुका है 45 डिग्री है। बस अब क्वेश्चन की क्या औकात है, 7 के 7, tan 45 1 के पावर 8 करो चाहे 100 करो, एक ही रहेगा। एक में 7 से गुना करेंगे 7 ही रहेगा, माइनस 6 का वही हाल है, 6 रह जाएगा क्योंकि फिर 1 होगा, 6 गुने 1 6, प्लस 8 और सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक 45 का स्क्वायर, सेक 45 का मान √2, उसका स्क्वायर 2, और 2 में 8 से गुना होगा तो 16 हो गया, 8 दूना 16, 16 हो गया। 7 में से 6 जाएगा, एक 16 एक 17, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करें कि आप समझ रहे हैं और बेहतर तरीका से समझ रहे हैं, कि जिस तरीका से आप ऐसे आंसर देंगे कि अगला को पता नहीं चलेगा कि आंसर दे रहा है कि केवल टिक कर रहा है। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में भरा पड़ा रहता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देख के आपको लग गया होगा कि हाँ सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ठीक है। चलिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 4900 रुपया और 5 वर्षों में 6400 रुपया हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये सीआई का बात है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई। मेरे भाई आप गौर से सुनिए चीजों को, 3 वर्षों में कितना हो गया? 4900, मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा, पता नहीं कौन है भाई, लेकिन इतना पता है कि 3 ईयर में मेरे भाई ये कितना हो जाता है? 4900, यानी 4900। और 5 सालों में मेरे भाई कितना हो जाता है? 5 वर्षों में कितना हो गया? 6400। आप मेरे को एक बात बताओ, ये 3 साल और 5 साल, इसमें कितना साल का गैप है? 2 वर्ष का, 2 ईयर का गैप है ना? अच्छी बात है। पहले तो हम बोलेंगे कि हमको 2 वर्ष का गैप मिल गया है, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दिए, बचा 49 और यहां बचा 64। तो ये 2 वर्ष के ना अंतर हुआ, हमको 1 वर्ष का चाहिए। तो आज से जान लीजिए क्या करना होता है मेरे भाई, रूट चढ़ा देना होता है। क्या चढ़ा देना होता है? रूट। तो 1 बरस के आ जाएगा अंतर, 49 का 7 और 64 का 8। अब आ जाइए रेट बताना है। देखिए 7 से 8 हो गया, 1 बढ़ा कितना पे? 7 पे, और 1/7 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आ जाएगा 14 सहित 2/7%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया होगा, विश्वास कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को ये नहीं चेंज करने वाला है तो 100 से गुना करेगा भाई, और 7 से डिवाइड करेगा, 14 7 98 200, यही आएगा भाई। इतना आना चाहिए। अगर आपको इतना नहीं आता है तो मेरे भाई थोड़ा सा बेसिक की जरूरत है आपको, वो आप क्लास करें जरूर, क्योंकि हम यहाँ पे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगर हर छोटा छोटा चीज बताएंगे तो हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, वो था सीआई का, ये आ गया एसआई का क्वेश्चन। आराम से देखिए, अगर अच्छा लगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपके लिए नए हूं, लेकिन आप वीडियो को शेयर करके, वीडियो को वॉच करके बता सकते हैं कि अगर आप ये लगाते हो डेली शाम में तो आपके लिए कितना बेनिफिट है, ये आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन 33,200 रुपया है। 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन 42,000। मिश्र धन दिया, देखिए कोई प्रिंसिपल रहा होगा, मुझे नहीं पता, बस पता है कि प्रिंसिपल है। वह क्या 3 इयर्स में क्या हुआ, देखिए ध्यान से, 3 साल बाद ये इसका हो गया 37,200 रुपया, ठीक है। फिर 5 साल बाद क्या हो गया, 5 ईयर बाद, 5 साल बाद ये 42,000 रुपया हो गया, 42,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अब आप रुक जाइए।
आराम से रुक जाइए, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आप बोलो मेरे भाई, यहाँ है 3 साल का मिश्रधन और यहाँ है 5 साल का मिश्रधन, मतलब देखा जाए तो ये 2 साल का गैप है, 2 ईयर का। तो 2 ईयर में कितना बढ़ गया ये आप जान लो पहले। तो ये कैसे पता चलेगा, कितना है 37,200, ये और कितना इधर कितना था, सॉरी 42,000 है, हम 4200 लिखे, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा। तो आप पहले इसका अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। 37,200 और 42,000 में कितना का अंतर है, तो 37,000 3,000 40, ठीक है, और 3 2 5,000। अगर ये केवल 42,000 और 37,000 होता तो ज्यादा आसानी तरीका से निकल जाता। कितना निकलता, 42 और 37 होता तो 42 और 37 होता तो कितना 6 हो जाता ना, 6। अब 6,000 6,000 हो जाता, सॉरी 6 नहीं 5,000 ना होता, 37 3 40 और 2 42, 5,000 हो जाता, लेकिन उसमें 200 कम है यानी वो 4800, ये 4800 अंतर आ गया। ये 2 साल में अगर 4800 होता है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। अब ये पता चला 1 ईयर का बात, कि 1 ईयर का ये इंटरेस्ट पता चल गया। क्या आपको इतना तक में कोई दिक्कत है, नहीं ना। अंतर निकाले 4800, फिर क्या किए 2 वर्ष का अंतर, 1 साल का हो गया 2400। अब अगर 3 साल में इतना होता है कोई भी मिश्रधन, तो 3 साल बैक आना है तो 24 दिया 7200 में से घटा लेंगे, 7200 घटा लेंगे, ठीक है। 7200 घटाएंगे तो वही इसका प्रिंसिपल आ जाएगा, आराम से घटा लीजिए। 7,000 37,200 है, 7,000 3,200 यानी कितना बचेगा, सॉरी 30,000, 30,000 बच जाएगा, क्योंकि 37,200 है तो 7200 घटाना था, 30,000 बच जाएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप निकाल लिए प्रिंसिपल, अब तो कोई बात ही नहीं है, डर ही नहीं है। क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए क्या, आपको अब चाहिए उसी धनराशि पर, जो धनराशि भी आया उसी पर 6% वार्षिक ब्याज से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। अच्छा, यानी इसी पर इसका ब्याज चाहिए, तो ब्याज लेना है तो लीजिए, ठीक है। 8 वर्ष 6 8 48, ठीक है। 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14, ठीक है। 14,400 मेरे हिसाब से होगा, कहीं है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 14,400, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई इश्यू है या कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हेलो, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आप ध्यान से देखेंगे चीजों को कैसे हम बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। 12 नंबर में आ गया, 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं मेरे भाई, पानी की मात्रा बढ़ाकर, सुनिएगा ध्यान से, गौर से सुनिए। पता है 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, अगर 10% पानी है तो 90% क्या हो जाएगा, अगर 10% वाटर है तो 90% स्प्रिट हो जाएगा, ये कर जाएगा 0 0 1:9 हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10% पानी है, हो गया, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करना है, तो मेरे भाई अगर पानी को 25% करेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा 75%, कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा ना। अब आप देखिए चीजों को, अगर इसको 25 तो ये 75 कटेगा, तो 25 इकाई 25, 25 तिहाई 75, हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। कह रहा है कि मिश्रण में 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, वाटर कितना मिलाया जाए, ठीक है।
आप एक चीज देखिए, वाटर मिलाने की बात किया है, पानी मिलाने का बात किया है, स्प्रिट में कुछ नहीं करना है। पहले स्प्रिट था 9, अब हो गया 3, लेकिन बढ़ा रहा है पानी को, स्प्रिट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ स्प्रिट में फर्क पड़ गया, 9 से 3 है, यानी स्प्रिट बराबर करना है, बस यही कंसेप्ट है। तो चलिए बराबर कीजिए, इसमें भी 3 से तो इसमें भी 3 से, हो गया, कहानी खत्म। पहले भी स्प्रिट 9, अभी 9। बोल रहा है टोटल मिश्रण कितना था 20, टोटल 9 1 10। बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए, पहले पानी था 1, अब हो गया 3, 1 से 3 हुआ मतलब 2 मिलाया होगा, 10 दूना 20 और 2 दूना 4, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, 4 लीटर पानी और मिलाएगा तो ये स्थिति हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल तरीका से बनाए, अगर पानी मिलाएगा तो स्प्रिट का मात्रा पहले और बाद में सेम होगा, इसलिए हमने स्प्रिट की मात्रा को सेम किया और आपका सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए 13 नंबर में आ गया, कहता है 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए ने बी को 50 मीटर या 5 सेकेंड से हरा देता है। ये रेस का क्वेश्चन है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, और आपको यहां जो अभी सिखाएंगे ना, गौर से सीखिएगा, बहुत मस्त तरीका से सिखाएंगे, और एग्जाम में कभी भी आएगा ना तो आपसे अब नहीं छूटेगा, ये कंफर्म कर लीजिए आप। पहले सुनिए ध्यान से, 100 मीटर की रेस है, क्या बोल रहा है, ए ने बी को हराया, जिसको हरा देगा उसका चाल निकाल लेना। क्या बोले भाई, जिसको हरा देगा उसका चाल निकाल लेना। जैसे बी को हराया है तो बी का चाल निकाल लीजिए, बी का चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी है 50 मीटर और समय है 5, यानी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बी का चाल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो बी के द्वारा लगा समय यानी बी का समय पता कर लीजिए। तो बी का समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी टोटल है मेरे भाई 1000 और चाल अभी निकाले है 10, कट जाएगा तो हो जाएगा 100, यानी 100 सेकेंड लगा है किसको, 100 सेकेंड लगा है बी को। लेकिन मेरे भाई गौर करिए, आपसे क्या पूछा है, ए के दौर पूरा करने में कितना समय लगा, ए द्वारा कितना समय लगा ना, मतलब आपसे टाइम किसका पूछा है, ए का टाइम। कैसे बताएंगे आप, क्लियर है, हो गया, कैसे देखिए, ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया, मतलब ए बी को 5 सेकेंड से हरा दिया, मतलब ए को ना बी से 5 सेकेंड कम समय लगा होगा तो हमने हरा दिया, मतलब समझिए चीजों को। जैसे बोल रहे हैं कि हम आपको 5 सेकेंड से हरा दिए, मतलब क्या कि आपको जितना समय लगा होगा ना उसे 5 सेकेंड हमको कम लगा होगा, तो हमने आपको हम हरा दिए, हम जल्दी चल गए। तो यहाँ गौर कीजिए, बी को लग रहा है 100 सेकेंड तो एक लगेगा उसे 5 कम यानी 95 सेकेंड, तब ना हटाएगा 5 सेकेंड से, 95 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो जिसको हराता है उसका पहले चाल निकाल लीजिए, चाल निकल जाता है उसका टाइम निकाल लीजिए और दोनों के कंपेयर करके बना लीजिए, बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान रखिएगा केवल। चलिए स्टार्ट कर दिए, 13 खत्म, 14 नंबर में आ जाएंगे आप। क्या बोलता है कि पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 20 और 30 दिनों में पूरा करता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से केवल देखने की जरूरत है कि पी क्यू आर, मेरे भाई ना आप बहुत प्यार से देखिए, पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 20 30, 10 20 30, इससे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, ये आप लोग को भी पता है, 10 छक्का 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब क्या हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या हुआ, यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। हुआ क्या कि P ने काम करना शुरू किया, गौर कीजिए इस चीज को, P पहला दिन काम करने गया, P गया काम करने पहला दिन, लेकिन यहां फंस रहा है क्वेश्चन, यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता किया, मतलब P काम कर रहा था, एक दिन ओकरा जाके Q मदद कर दिया, एक दिन R मदद कर दिया, क्वेश्चन का ये कहना है, यानी पहला दिन P तो काम कर रहा था, दूसरा दिन भी P अकेला काम कर रहा था, तीसरा दिन भी कर रहा था,
लेकिन एक दिन क्यों जाके मदद कराया तो अगला दिन क्यों नहीं आर जाके कराया, फिर क्यों कराया, इसी टाइप से चलते रहा। इसलिए बोला है कि क्यू और आर एक दिन छोड़ छोड़ कर सहायता कराया। ठीक है, अब आप देखिए तो पी और क्यू दोनों मिलेगा, पी और क्यू तो 6 × 3 9 यूनिट काम कर देगा एक दिन में। पी और आर मिलेगा तो 6 × 2 8 कर देगा, फिर पी क्यू तो 9 फिर 8, इसी टाइप से चलते रहेगा। तो आप देखिएगा कि 9 8 फिर 9 8 मतलब 2 दिन का कार्य बराबर हो रहा है। तो 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 2 दिन का कार्य कितना है मेरे भाई, 9 8 9 8 17, 2 दिन में 17 यूनिट काम कर देगा। आपको कराना है मेरे भाई 60 यूनिट, तो 60 कितना से गुना करे कि 60 तक पहुंच जाए, नहीं तो 60 से पहले। तो 17 तिया 51 होता है ना, आप 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मेरे भाई इधर भी 3 से करना होगा, यानी हो जाएगा 6 दिन का जो कार्य है ना मेरे भाई 17 तिया 51। लेकिन अभी 51 यूनिट काम किया है, करना कितना है 60, यानी 9 यूनिट और करवाना है। तो फिर से देखते हैं, 51 यूनिट काम हो गया, 9 यूनिट करवाना है, तो 9 यूनिट देखिए गौर से। अच्छा, अब जैसे ही फिर पहला दिन होगा 6 दिन के बाद, जैसे 7वां दिन में आइएगा तो 9 यूनिट कर देगा कि पी और क्यू मिलकर 9 करता है, यानी एक दिन जैसे में ऐड करेंगे ना तो 9 यूनिट ऐड होगा, 51 9 हो जाता है 60, यानी 60 यूनिट काम हो गया कब, 6 1 7 दिन पर। यानी आंसर आपका हो गया 7 डेज, ऑप्शन नंबर सी। कितना सुपर क्वेश्चन है बताइए, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। आप देखिए और सोचिए और कैसे इसको बनाएं ये भी देखिए। अगर वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए दमखम वाला है तो बस एक ही काम करना है, नए लोगों के लिए, नए टीचर के लिए क्या चाहिए भाई साहब, आपका लाइक और शेयर और कमेंट्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्यारा क्वेश्चन छोटा सा है। 3 नल ए बी सी, एक टंकी को 3 नल ए बी सी, एक टंकी को 15 12 18, ये 15 घंटा 15 12 18 घंटे में भर सकता है। तो तीनों नल का पहले हम वर्क निकाल लेंगे, फिर से वही काम कितना हो जाएगा 180, 15 बढ़िए 12 15 18 दहाई के 180 हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो टंकी को भरने में लिया गया समय किससे, ए और सी दोनों, तो ए और सी के द्वारा लिया गया टाइम, ए और सी, तो बस टोटल और कितना है 180। ए और सी क्या बोलता है, ए और सी 12 10 22, काटेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, करेंगे तो 11 8 88 2, 8 सहित 2 बटा 11 कहीं ना कहीं होगा, 8 सहित 2 बटा 11 नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो ऑप्शन को सुधार लेंगे, 8 सहित 2 बटा 11, ठीक है, 12 10 22 11 9, यही होगा 8 सहित 2 बटा 11। सुधार लीजिए अपना ऑप्शन को, 8 सहित 2 बटा 11 ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए हैं मेरे भाई, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए इसका आंसर देंगे मेरे भाई, इसका आंसर देंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका सब लोग। चलिए बहुत अच्छा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कहता है एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर, देखिए बात हल्का हो गया, 360 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ तो आप इसको लिख लीजिए VVI, मतलब इस पे ना एक क्वेश्चन रहता है हर हाल में, और इसको बनाने का ऐसा तरीका देंगे ना कि एक के लाइन में बनेगा, दूसरा लाइन हो ही नहीं सकता है, बस एक लाइन। तो आप गौर से पहले देखिए क्या बोला, कितना में बेचा है वस्तु को, 360 रुपया में। अच्छा बोलिए 360 रुपया में बेचारा बेचा है तो लॉस लग गया है, कितना लॉस लगा 10%।
तो देखिए आप सुनिए, 10% लॉस का मतलब होता है कि हम वस्तु को खरीदे 100 में और बेच दिए 90 में, तब ना 10 लॉस लगेगा। यानी क्वेश्चन में 360 में बेचा, हमारा अगर 10% लॉस करना है तो हमारा 90 में बेचना होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, चलिए वो निकालना है, उससे गुना होता है। उस बेचारे को 30% का लाभ कमाना है मेरे भाई, तो वस्तु 100 में, वस्तु 100 का है, बेचेंगे 130 में, अपने 30% लाभ हो जाएगा। यानी यहां 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, हो गया काम। 9 चौक 36, 13 चौका 52, 520 कहीं ना कहीं होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन का कैसे बनता है, इसको जरूर देखिए। और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से काम करें। क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपके इस टाइम में पहली बार आया हूं, तो आपका सपोर्ट जरूरी है। तरल के एक मिश्रण में 1/5 भाग एसिड, 2/5 भाग अल्कोहल और शेष भाग पानी, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर, देखिए मिश्रण कितना है 20 लीटर, तो मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा है। पहले एक बात बताओ मेरे को, ये आप क्या सुन रहे हैं, देखिए ध्यान से। तरल मिश्रण में 1/5 भाग एसिड है, 1/5, तो 20 का 1/5 कितना हो गया 4। अब सुनिए, अब अल्कोहल कितना है मेरे भाई, अल्कोहल कितना है 2/5, तो 20 का 2/5 8 हो जाएगा। तो एसिड 4, अल्कोहल 8, तो जो बचेगा वही ना वाटर है। तो 20 में 8 4 12 खत्म, तो बचा कितना 8। यही आपका 8 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। गौर कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, गौर करने की जरूरत है, बस केवल गौर करने की। कहता है 1755 में किताबों का एक सेट, 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर फिर 1755 विक्रय मूल्य है मेरे भाई। 1755 में एक किताब को बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई। 22% का हानि का मतलब 100 की चीज 78 में बेचा होगा, तो 78 से तुलना क्या चाहिए आपको, 6% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 6% लाभ के मतलब 106 में बेचना होगा। बात खत्म। अब काटने का चीज है, काटिए। 13 78, हाँ अब काटिए। 13 इकाई 13, 4 45, 13 तिया 39, 6 65, 13 पचे 65। अगर अब 3 से काटे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1 3 पचे 15, ये 2 से कटेगा 53 हो जाएगा। यानी 45 गुने 53 करेंगे, ठीक है, तो गुना हम नहीं करेंगे मेरे भाई, हम क्या बोलेंगे कि 45 में क्या है, तो 45 9 का फैक्टर है, मतलब ये 9 से कटता है, तो ऑप्शन भी 9 से कटने वाला चाहिए। और ऑप्शन 9 से विभाजता का नियम जानते हैं, योगफल 9 होना चाहिए। देखिए 7 3 10, 5 2 7, ये 9 से नहीं कटेगा। 3 2 5, 5 10, 8 18, 18 9 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, 2385। गुना भी करेंगे तो उतना ही आएगा, आप करके देख लीजिए। बस आपको एक आइडिया दिए कि बिना गुना किए हुए भी आंसर क्या करेंगे, मार देंगे। चलिए, तो 18 नंबर तक हम लोगों ने बना लिया है। अब कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं शेष, जरूर बनाएंगे, लेकिन आप लोग मेरे लिए एक काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो बनाते हैं ना, मजा आ जाना चाहिए आप लोग को। अगर मजा आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भरेंगे, ठीक है। चलिए, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो 5 7 हो जाएगा। अच्छा बताओ, 3 5 था, 5 7 हो गया, कितना वृद्धि हुआ, 3 से 5 2, 5 से 7 2। बोला है कि 10 की वृद्धि करने पर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं तो रेशियो में 2 की वृद्धि हुआ। बस बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, 3 है ना, 3 से गुना, 2 5 10, 5 3 15, 15 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी। देखिए आरपीएफ की एसआई में पूछा गया, मतलब बोले ना
क्वेश्चन का यही सब लेवल है, एक लाइन भी नहीं बनाना पड़ता है, आंसर आ जाता है। बस आपका सोचने का तरीका सही होना चाहिए, आपका कंसेप्ट एकदम वेल डिफाइन होना चाहिए, सबके लिए काम करने वाला कंसेप्ट होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में आता है, आप कभी सेट बनाते हैं तो आपको मिलता होगा जरूर। ठीक है, चलिए 17, 30, 22, 40, 17, 30, 22, 40 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या अनुपातिक हो जाए, एक ही अनुपात में। ऑप्शन वाइज बनाएंगे। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 2, 2 घटाए 17 में से 2 गया 15, 38 में 2 गया 28, 20, 38, ये दोनों आपस में बराबर हुआ नहीं, नहीं, यानी 2 नहीं घटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन ये नहीं होगा। एक बार बी को देखिए, 4, 17 में से 4 जाएगा तो 13, 30 में से 4 जाएगा तो 26, 22 में से 4 गया तो 18, 40 में से 4 गया तो 36। देखिए 13 दूना 26, 1:2, 18 दूना 36, 1:2। देखिए क्या घटाने पर एक ही अनुपात में आ गया, तो आप बोलेंगे सर 4 घटाने पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बोला था कि क्या घटाएं, कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए, तो 4 घटानी जानी चाहिए। ऑप्शन से ही बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, एक्स वेक्स मान के नहीं बनाएंगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अगर जो लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अगर वो 20 तक देखे होंगे, उनके जेहन में एक बात आया होगा कि आप जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। अगर ऐसा सच में है तो आप मेरे लिए कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए और जबरदस्ती लोगों को दिखलाइए कि आप देखो, आपको ये सेट की जरूरत है, आप देखो। अगर आप मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो, और ऐसा कौन एग्जाम है, 1-2 एग्जाम को छोड़ दिया जाए, केवल नीट वगैरह, जहां की मैथ ना पूछता हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लेवल में मैथ पूछता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, डेली मिलते हैं शाम को 4 बजे। आप लोग जरूर इंतजार कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।